नमस्कार। मैं राजेंद्र शर्मा। साथियों, आज हम मेष राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक होने वाले देवगुरु बृहस्पति के महत्वपूर्ण गोचर की विस्तृत चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को मिथुन राशि से कर्क राशि में आने वाले हैं, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और ये 5 दिसंबर तक कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। इसी दौरान ये बीच में 11 नवंबर को वक्री होंगे और वक्री होने के कारण ही ये लौट के वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। अर्थ ये हुआ कि कुल मिला के बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में रहने वाले हैं और ये कर्क राशि इनकी उच्च राशि भी है। आज हम इस बृहस्पति की स्थिति का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव आने वाला है उसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि के लिए यह गुरु का गोचर चौथे भाव में हो रहा है, यानी आपकी मेष राशि से, आपकी मेष राशि हो या मेष लग्न हो, उससे ये चौथे भाव में जा रहे हैं। और ज्योतिष का सिद्धांत है कि गुरु का गोचर केवल दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें और नवें भाव, इन भावों में ही शुभ माना जाता है। बाकी भाव जो हैं अशुभ होते हैं। तो यहां एक तरीके से हम देखें तो चौथा भाव अशुभता को लिए हुई है और इसलिए जो गुरु का गोचर है ये कर्क राशि में मेष राशि वालों के लिए ये अशुभता की देने की क्षमता रखता है। अब चतुर्थ भाव तो माता का है, घर का है, घर की शांति का है। इस गोचर से संपत्ति से जुड़े मामले जो हैं आपके लिए उलझ सकते हैं। दूसरा, आप मानसिक रूप से भी अस्थिर हो सकते हैं। ये चौथे भाव में होने की परिस्थिति है। चौपाए या हम कह लें 4 पहिए की गाड़ी, इनसे हानि हो सकती है। आपका वाहन भी चोरी हो सकता है, वाहन खराब हो सकता है। आपको अपने सभी कागजात 2 बार पढ़ के हस्ताक्षर करने चाहिए। 2 बार पढ़ने के बाद ही साइन करें। कोई जमीन का, भूखंड का, मकान का या किसी संपत्ति का कोई यदि व्यवहार आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि बृहस्पति आपको अनावश्यक विवाद में डाल सकते हैं। बृहस्पति जो 11 नवंबर के बाद में जब वक्री होंगे तो उस परिस्थिति में। अब बात करते हैं भावेशों। देखो, गुरु मेष राशि के लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं, नवम के और द्वादश के। यानी एक इसकी राशि होती है धनु और एक होती है मीन। तो धनु 9वें भाव में हो गई मेष से और मीन हो गई 12वें भाव। यानी मेष राशि के लिए बृहस्पति नवमेष है, भाग्य का स्वामी है, लेकिन ये अपने भाग्य की स्थिति से अष्टम भाव में आ गया। नवम भाव होता है धर्म का, पिता का, इन सब का भाव है। गुरु नवमेष होकर अपने से 8वें चले गए, जो इनका एक अशुभ भाव है। इसका सीधा अर्थ है कि आपको अपने पिता या गुरुजनों के स्वास्थ्य या इनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। पिता को शारीरिक कष्ट हो सकता है, पिता के सम्मान में कुछ ठेस आ सकती है और उनसे संबंधित कार्य जो हैं उनमें अचानक बाधाएं आ सकती हैं। नवम भाव से जुड़े परिणाम जैसे कि उच्च शिक्षा में सफलता, ऐसे जो हैं प्रभाव आएंगे, उनमें कुछ विलंबता आ सकती है, वो देरी से हो सकते हैं। अब बात करें द्वादशेष होने की, यानी वैभाव का स्वामी भी बृहस्पति है और ये अपने भाव से पंचम स्थिति है। ये एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। द्वादश भाव खर्चे का भाव है, हानि का भाव है, विदेश का भाव है। अब गुरु द्वादशेष होकर अपने से 5वें भाव त्रिकोण में बैठे हैं, जो एक शुभ स्थिति मानी जाती है। यह स्थिति दर्शाती है कि जो भी व्यय होगा वो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए ही होगा। जैसे संतान से जुड़े कोई कार्य हो सकते हैं, शिक्षा से या आध्यात्मिक धार्मिक यात्राओं पर खर्चा हो सकता है। विदेश या दूर के स्थानों से जुड़े कार्य भी सफल होंगे, ऐसी इस गोचर से आशा की जा सकती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है
कि गुरु की अमृतमयी दृष्टियां, गुरु अपनी दृष्टि से अशुभ भावों को भी शुभ बनाने की शक्ति रखते हैं। कर्क राशि से गुरु की दृष्टियां आपकी कई सारी समस्याओं का समाधान करेंगी। जैसे देखिए, सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही है, जो आपका कर्म भाव है। दसम भाव यानी कैरियर, व्यवसाय, सार्वजनिक प्रतिष्ठा, इन सब का भाव है। और गुरु की यह दृष्टि आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाली होगी। आपको पदोन्नति मिल सकती, आपके कैरियर में विस्तार हो सकता है, उच्च अधिकारियों से लाभ और समाज में आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। कब? 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में। अब बात करें नवम दृष्टि की। जो नवम दृष्टि पुनः 12वें भाव पर ही आ रही है, जो आपका व्यय का भाव है। वहां भी 12वां भाव एक्टिव हो रहा है, क्योंकि खुद की राशि है और खुद की राशि को ही देखेंगे तो द्वादश भाव का गोचर वैसे सामान्यतः अशुभ होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि से इससे शुभ बना देगी। ये गुरु की दृष्टि, आपके खर्चे होंगे लेकिन वो किसी अच्छे कार्य के निमित्त होंगे, यानी व्यर्थ के खर्चे नहीं होंगे। धार्मिक कार्य, दान पुण्य लेने, शुभ कार्यों पे खर्च होंगे। कोई मांगलिक कार्य भी घर में हो सकता है, उस पे हो सकते हैं। विदेश यात्राएं आपकी सफल होंगी और आप आध्यात्मिक रूप से भी बड़े सशक्त होंगे। अब बात करें अंतिम दृष्टि, पंचम दृष्टि की। और यह पंचम दृष्टि आपके 8वें भाव आ रही है, यानी बाधा का जो भाव है उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। अष्टम भाव जो संकट का या कष्ट का, आयु का, इन सब का भाव है। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के अशुभ फलों को भी कंट्रोल कर लेगी, नियंत्रित कर लेगी। ये आपको गुप्त धन कहना चाहिए, बीमा का धन कहना चाहिए, ये दिला सकती है। विरासत का धन कहना चाहिए, ये आपको दिला सकती है। और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं आपको पिछली रही हैं तो उनमें भी कमी लाएगी। तो हमने देखा मेष राशि के जातकों के लिए अंतिम सारांश हम ये कह सकते हैं कि ये गोचर एक मिश्रित लेकिन परिणामदायक अवधि है आपके लिए। व्यक्तिगत तौर पर पारिवारिक जीवन में कुछ उथल पुथल चौथे गोचर के कारण ये आ सकती हैं, लेकिन गुरु की दृष्टियां आपके कैरियर यानी जो कर्म का क्षेत्र है उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। अपनी ऊर्जा को कार्य क्षेत्र में केंद्रित करें और धर्म कर्म पर व्यय करें। गुरु की पूजा, या हम कहें कि गुरु तुल्य व्यक्तियों की पूजा, पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान, ये आपको इस दौरान करना चाहिए। पीली वस्तुओं को दान आप कर सकते हैं विशेष रूप से, यह आपको लाभकारी होगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।